गंगा का उफनता पानी अब बर्बादी की रेखाएं खींचने लगी है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर क्षेत्र का बैरिया पंचायत पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिससे लोग अपने ही गांव में कैद हो गए हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बच्चे भूख से रो रहे हैं और बुजुर्गों की आंखों में बस एक ही सवाल है, क्या कोई हमें बचाएगा? प्रशासन की चुप्पी इस त्रासदी को और गहरा कर रही है। हर बीतता पल यहाँ के लोगों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। आवश्यक कदम उठाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। देखना यह है कि प्रशासन कब तक लोगों की मदद के लिए आगे आता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। लोग अपने घरों में बेघर हो गए हैं और राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाएं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। लोगों की जानमाल की सुरक्षा करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। बाढ़ की इस त्रासदी में लोगों को एकजुट होकर सामना करना होगा। यहाँ का इतना स्थिति खराब है तो क्या करेंगे। हम लोग को कोई सरकार से कोई मदद नहीं मिलता है और हम लोग इसी तरह सब दिन मतलब सालों साल हम लोग ये मान चुके हैं कि हम लोग का ये सावन महीना और भादो महीना जो होता है हम लोग त्योहार मान चुके हैं। क्या करेंगे। भागलपुर में गुरुवार की देर रात शादी के दौरान पुलिस दुल्हा और दुल्हन दोनों को उठाकर थाने ले गई और घंटों थाने में बैठा कर रखा। इस दौरान दुल्हा और दुल्हन से पूछताछ भी की गई। दरअसल पुलिस को एक लड़के ने फोन कर सूचना दी थी कि शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। जिले के बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में शादी की रस्में निभाई जा रही थी। इसके बाद पुलिस जबरन दुल्हा दुल्हन को लेकर थाने आ गई। लड़की और लड़के का परिवार भी थाने पहुंचा। दुल्हन की पहचान तिलका मांझी निवासी 23 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी के रूप में हुई है, जबकि दुल्हा मधुसूदनपुर के नूरपुर नया टोला का रहने वाला कौशल कुमार है। परिवार ने बताया कि आपसी सहमति से रस्में निभाई जा रही थी। इसी बीच अचानक पुलिस पहुंच गई और शादी को रोक दिया। हालांकि रात करीब 1 बजे पुलिस ने दोनों को फिर से मंदिर पहुंचा दिया, जहां दोनों ने फिर से शादी करी। पूरा मामला तिलका मांझी का है। दूल्हे के पिता मुकेश मंडल ने बताया कि कौशल और लक्ष्मी के बीच 2 साल से अफेयर चल रहा था। 2 दिन पहले वे दोनों घर से भाग गए थे। इसके बाद दोनों को खोज कर लाया गया। परिवार के आपसी सहमति से शादी करने का फैसला लिया गया था। परिजनों का कहना था कि जब दोनों बालिग हैं और परिजनों की सहमति भी है तो पुलिस को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। जानकारी के मुताबिक एक लड़के ने पुलिस को फोन करके बताया कि लड़की को भगाकर मंदिर में जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, जिसके बाद आनन फानन में डायल 112 की टीम मंदिर पहुंची थी। वहीं पुलिस सूचना देने वाले युवक की पहचान में जुट गई है। शादी के दौरान सिंदूरदान के क्रम में प्रशासनिक पदाधिकारी आए और उन्होंने उसमें व्यवधान डाला, जो कि यह बिल्कुल असंगत है। भागलपुर के शाकुन थाना क्षेत्र के गोराडी गांव में एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 18 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है, जो एक किसान था। अमित अपने गांव के पास बहने वाली गंगा नदी में नहाने गया था, जहां तेज बहाव में बहने के कारण वह डूब गया। मृतक के पिता विजय शाह दिल्ली में मजदूरी करते हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। परिजनों ने बताया कि अमित नहाने के लिए नदी में गया था, जहां डुबकी लगाने के दौरान वह तेज बहाव में बह गया और पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। लगभग 30 मिनट की मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मायगंज स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वो जो है ना गया था नदी में थोड़ा सा पैर धोने के लिए, उसकी वजह से पिछल गया। उसके बाद पानी में रेत चल रहा था, उसमें फिसा गया। कब हुआ था? कल हुआ था 5 बजे। कब मिला? मिला बस 1 घंटा के बाद।
याराना भक्त मंडल की टोली भागलपुर से पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल रवाना हुई। यह टोली साल 2011 से लगातार सावन में गंगा जल भरकर कावड़ यात्रा निकालती है और लोगों को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने का संदेश देती है। इस साल भी काफी संख्या में श्रद्धालु इस भक्त मंडल की टोली में शामिल हुए। उत्तरवाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी भक्त उत्तरवाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। उत्तरवाहिनी गंगा की उत्पत्ति जांगो मुनि से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपनी जंघा से गंगा को निकाला था और उसे उत्तर दिशा में प्रवाहित कर दिया था। कावड़ यात्रा का उद्देश्य भगवान शिव की भक्ति और आराधना करना है। श्रद्धालु लोग पवित्र गंगा नदियों से जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं और उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। याराना भक्त मंडल की टोली भी इसी उद्देश्य से कावड़ यात्रा निकालती है और लोगों को गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के बारे में जागरूक करती है। देखिए, बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भागलपुर से याराना भक्त मंडल की एक टोली 2011 से लगातार 14 वर्षों से कावड़ यात्रा के माध्यम से बाबा को जलाभिषेक करने के लिए जा रही है। और हमारा सरकार से भी मांग है और हम जनता को भी संदेश देना चाहते हैं, जिस गंगा का जल हम बाबा बासुकीनाथ पर अर्पण करने के लिए जाते हैं वह गंगा का जल अविरल कैसे हो, निर्मल कैसे हो, गंगा स्वस्थ कैसे हो, यही हमारा संकल्प है। और गंगा को स्वच्छ करने में हमारा जो मंडल का योगदान होगा, hमारा जो प्रयास होगा, निरंतर हमारे कांवड़िया उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। भागलपुर में मारपीट में एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए। गाली गलौज का विरोध करने पर पड़ोसी ने घर में घुसकर तलवार और धारदार हथियार से हमला कर दिया। सभी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में पंचगछिया निवासी सुनील प्रसाद सिंह, संजय सिंह की पत्नी सुलेखा देवी, पुत्र साजन कुमार सिंह और बेटी कोमल कुमारी शामिल है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर किया गया है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र की है। घायल संजय सिंह ने बताया कि दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदकर वे घर लौट रहे थे, जिसके बाद पड़ोस के संजू कुमार, रूपन सिंह, गुनी सिंह और उसके छोटे भाई सुमन सिंह को गाली दे रहे थे। सभी शराब के नशे में थे। विरोध करने पर तीनों तलवार खंती लेकर घर में घुस गए। बुजुर्ग पिता, पत्नी और बच्चों को मारकर जख्मी कर दिया। वहीं कोमल कुमारी ने बताया कि घर में मोबाइल देख रही थी। अचानक धारदार हथियार लेकर लोग घुस गए। कुछ समझ में नहीं आया, अचानक हमला कर दिया। सभी के पास तलवार था। इस संबंध में गोपालपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है। गया वो लोग अपना घर से बड़ा सा बलि चढ़ाने वाला गरासा लेके आया और सबको काटने लगा। एक वक्त कौन लेके आया? संजू सिंह, उसका भाई था, उसके साथ में संजू सिंह के भाई गुन्नी सिंह और रूपो सिंह और उसके साथ में एक और था। भागलपुर में पोखर में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे। बीच रास्ते में रुककर पोखर में स्नान करने लगे। इस दौरान गहरे पानी में जाने से दोनों की जान चली गई। मृतक की पहचान 8 वर्षीय हर्ष और 10 वर्षीय बादल के रूप में हुई है। घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बदरपुर गांव की बताई जा रही है। गांव के बाहर खेत की खुदाई का पोखर बनाया जा रहा था। उसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। स्कूल जाने के दौरान रास्ते में वे दोनों रुक गए और स्नान करने के लिए पोखर में उतरे। इस दौरान गहरे पानी में जाने के कारण दोनों डूब गए। किनारे पर कपड़ा देखकर ग्रामीणों ने परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। गोताखोर मंगल कुमार ने बच्चों को बाहर निकाला। आनन फानन में परिजनों ने दोनों को नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से डॉक्टरों ने उसे भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के बयान के आधार पर छानबीन की जा रही है। पोखर में नहाने के दौरान में कितना बच्चा डूबा? वो 2 बच्चा है। दोनों का क्या जिंदा है? मर गया। दोनों बच्चा मर गया। हाँ। कौन पोखर था वो? गौशाला पड़ता है। हरिजन सबको मिला है सीलिंग में जमीन। वो दूसरे आदमी खान पोखर
भागलपुर शहर के एक निजी होटल में महानगर युवा जनता दल यूनाइटेड की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन विस्तार और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने की और मंच संचालन रिंकू कुमार ने किया। इस अवसर पर बिहार मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय कुमार राय, जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश कुमार, किसान प्रकोष्ठ के रामाशीष मंडल और बांका जिला प्रभारी संजय राम सिंह, कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को सक्रिय भूमिका में लाने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी वक्ताओं ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया और संगठन की एकजुटता और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए संकल्प लिया। इस बैठक के माध्यम से युवा जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कि इस बैठक में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, युवाओं के प्रति जो सोच है, विचार है, उसको आगे किस तरह बढ़ाया जाए, किस तरह एक महानगर में जितने वार्ड हैं उस वार्ड में सारे मेंबर्स को जोड़ा जाए, एक विंग्स बना करके इसके ऊपर काम किया जाए। इसके बाद फिर एक हर वार्ड में एक महानगर जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। उस जिला अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उसके अंदर कोषाध्यक्ष, टीसी वगैरह बना करके इनको एक आयोग बना करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा।